Hello, friends, and welcome to Target Gurukul. This is your mentor and educator Dipali. और जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि मैं जल्दी आपके लिए एक स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं आपसे एलएलबी, सीयूईटी, डीडीयू और एलयू के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आज इस वीडियो में आप क्या क्या देखने वाले हो। हम सबसे पहले एग्ज़ाम डेट्स देखेंगे और ये जितनी भी हमारी एग्ज़ाम डेट होने वाली है ये हमारी प्रेडिक्टेबल हैं, प्लीज़ इसको नोट डाउन करिएगा। सीयूईटी को छोड़कर बाकी ये सारी ही आपकी जो एग्ज़ाम डेट्स होंगी, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी की हो, ये सब आपकी प्रेडिक्ट की हुई हमारी मतलब हमने ये सोच रखा है कि कुछ इसी पैटर्न में आपका एग्जाम पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो आप इस पे थोड़ा सा गौर करिएगा। देन हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। देन वी विल गो टूवर्ड्स आवर स्ट्रैटेजी कि कैसे हम अपनी स्ट्रैटेजी मेंटेन रखें टूवर्ड्स आवर एग्जामिनेशन। एंड देन आपके लिए इस वीडियो में एक सरप्राइज भी है। ठीक है, बात करते हैं अगर एग्ज़ाम डेट की। तो एग्ज़ाम डेट अगर पर्टिकुलरली लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की बात करी जाए तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम डेट आपका, अगर मोस्ट प्रोबेबली मैं बताऊं तो आपकी एग्ज़ाम फॉर्म की जो डेट है, एग्ज़ाम फॉर्म की जो आपकी डेट है वो होने वाली है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। ठीक है, ये नोट डाउन करिएगा। दिस इज़ फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि ये अप्रैल के आपके पहले वीक में होने वाली है ऑफ 2023, याद रखिएगा। देन उसके बाद बात करते हैं एंट्रेंस डेट की। ठीक है, तो एंट्रेंस डेट आपकी मोस्ट प्रोबेबली ये होने वाली है कि ये आपका थर्ड वीक होने वाला है, थर्ड वीक ऑफ जून। ठीक है, ये प्रोबेबल है, ये हमने प्रेडिक्ट करे हुए हैं और ये मोस्टली सोर्सेस के थ्रू ही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, थर्ड वीक ऑफ जून, तो आपको यहाँ से याद रखना है थर्ड टू फोर्थ वीक ऑफ जून आपका प्रोबेबली हो सकता है एंट्रेंस। देन आपके रिजल्ट की बात करते हैं तो वो जुलाई तक आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आपका जुलाई तक, जुलाई के फर्स्ट वीक तक या सेकेंड वीक तक आने के चांसेस हैं और काउंसलिंग भी थर्ड वीक से स्टार्ट हो सकती है। तो आप यहाँ पे प्रेडिक्टेड डेट लखनऊ यूनिवर्सिटी के एलएलबी 3 इयर्स और 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में देख रहे हो, है ना। अगर हम बात करते हैं सीयूईटी की, तो आपको पता है सीयूईटी के रजिस्ट्रेशन तो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके थे, है ना। तो आपको इसकी एग्जामिनेशन डेट्स भी बहुत अच्छे से पता है। देन वी विल मूव टूवर्ड्स सिलेबस। तो सिलेबस अगर बात करें हम सीयूईटी के, ठीक है, सीयूईटी का सिलेबस बात करें और यही सीयूईटी का सिलेबस आपका बीएचयू में भी बहुत काम आने वाला है और उसके साथ साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी बहुत काम आने वाला है। तो ये तीन यूनिवर्सिटी के सिलेबस आपके एक ही, मतलब एक ही पैटर्न पे पूछे जाते हैं। अब इनका पर्पस, मतलब ये किस वे में आपसे पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये एमसीक्यू पैटर्न में आपका रहेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। देन आप थर्ड ये चीज़ नोट डाउन रखिएगा कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे और ड्यूरेशन रहेगी आपकी 2 आवर्स की। ठीक है, ये मैं आपको मेन पॉइंट की वर्ड्स लिख रही हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। तो आपको करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स मिलेंगे और एवरी इनकरेक्ट आंसर पे आपके 1 मार्क्स जो है डिडक्ट कर लिए जाएंगे। पहले तो आपको इतनी बातें अपने दिमाग में ध्यान में रखनी है। फिर अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस पर्टिकुलरली आपका यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। तो आपको इस पे बहुत अच्छा कमांड बना के चलना है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पे। देन आपका आता है जीके, दैट इज जनरल नॉलेज, या फिर हम इसे जनरल अवेयरनेस भी इंक्लूड कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है। ठीक है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है जीके जनरल नॉलेज में। आपका पॉलिटी आती है, आपकी हिस्ट्री आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है। ऐसे करके आपके बहुत सारे सिलेबस जो हैं इसमें कवर हो जाते हैं, जिसको मैं हम अपने कोर्स में भी कवर कर रहे हैं। फर्दर मैं आपसे बात करूंगी आगे इसके बारे में।
अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो लॉजिकल रीजनिंग आपके में बहुत पूछी जाती है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग रहती है। देन हम बात करें तो वर्बल एबिलिटी रहती है, ठीक है, वर्बल एबिलिटी रहती है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा इसकी भी डिमांड रहती है आपकी। और कंप्यूटर बेसिक्स आते हैं, ठीक है। अब ये कंप्यूटर बेसिक्स क्या हैं, तो ये मैं अभी आपको सरप्राइज वीडियो में बताने वाली हूँ। तो कंप्यूटर बेसिक्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर हम यहीं पे मैं आपसे डिस्कस करूँ पर्टिकुलरली लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है, इसको मैं अलग एक मार्कर से करती हूँ सो दैट आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दो। अगर हम बात करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस मतलब एलएलबी के प्रोग्राम के बारे में, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपको पर्टिकुलरली ऑफलाइन रहेगा, वो ऑनलाइन नहीं रहेगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये नोट डाउन करना है, चाहे वो फिर 3 इयर्स हो, चाहे वो आपका 5 इयर्स हो, वो आपका ऑफलाइन ही होने वाला है, ऑनलाइन नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें तो आपका रीजनिंग यहाँ पे पूछा जाता है। के बाद आपका करंट अफेयर का वेटेज बहुत अच्छा है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पे आपको अच्छी कमांड बना के चलना है। या आपका करंट अफेयर्स इधर भी इंक्लूडेड रहेगा, बट लखनऊ यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलरली 3 and 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा पूछने के चांसेस होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आपका पॉलिटी और हिस्ट्री का वेटेज बहुत अच्छा रहता है, तो उसको मैं अगर इंक्लूड करूँ तो जनरल अवेयरनेस में ही हम इंक्लूड कर लेंगे, जिसमें आपका पॉलिटी और हिस्ट्री पे आपको बहुत अच्छी कमांड बना के चलनी है, बिकॉज यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर मैथ्स के अब आपको मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और फॉर 5 इयर्स स्टूडेंट, स्पेशली फॉर 5 इयर्स स्टूडेंट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, ध्यान दीजिएगा आप लोगों को लीगल रीजनिंग कर तैयार ज़रूर करनी है, ठीक है। लीगल रीजनिंग आपको तैयार रखनी है। अब लीगल रीजनिंग से आपको क्या समझना है, लीगल रीजनिंग से मैं अपने कोर्स में भी आपको ये बता रही हूँ बार बार, वहाँ पे फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, आपका ये सब जो मैंने कवर किया है इतना वाइडली, वो आपको इसमें हेल्प करने वाला है, ठीक है। वो आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट इसमें आपको हेल्प करेगा, आपको एक माइंड सेट प्रोवाइड करेगा कि किस तरीके से एक लॉ के एग्जाम में आपको अप्रोच रखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लीगल रीजनिंग में काफ़ी हेल्प करेगा हमारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो आपको सिलेबस में लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस, ठीक है, वो 5 इयर्स हो या फिर 3 इयर्स हो, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रॉम दिस, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका CUET, BHU, AU, यहाँ ये सब इंक्लूड हो जाता है। तो आपको LLB में ये 2 चीज़ों पे बहुत अच्छा कमांड बनाकर चलना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। अब देखिए, स्ट्रैटेजी कोई पर्टिकुलर नहीं होती है, बट अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो आपको ये 2-3 पॉइंट्स पे बहुत अच्छा कमांड देना है। अगर देखिए आप फुल कोर्स स्टूडेंट हो, हमारे स्टूडेंट हो अगर आप, तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कोर्स में अपने ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। जो हमारा संघर्ष बैच आ रहा है, ठीक है, जो लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है संघर्ष बैच, इवन आई हैव टेकन मेनी लाइव क्लासेस इन दैट ऑल्सो, तो मैंने उसमें वाइडली सब कवर किया है। बट अगर आप संघर्ष बैच के नहीं हो और आप अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए भी ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना बहुत आसान है विद टारगेट गुरुकुल, ठीक है। आपको कोई भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो आपको फर्स्ट आप अपना PYQ बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस सैम्पल पेपर, ये 2 चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, ठीक है। फिर सेकंड हम बात करते हैं, आपको सिलेबस से स्टिक रहना है। जो भी यूनिवर्सिटी का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो CUET हो, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, इधर इट इज़ AU, DTU, ठीक है, या फिर DU और BHU जैसे कॉलेजेस हैं, तो भी आपको सिलेबस से स्टिक रहना है। सिलेबस के बाहर जाके कुछ भी नहीं पढ़ना है उल्टा पुल्टा, ठीक है। देन आपको थर्ड एक स्ट्रैटेजी बना के चलनी है, पूरी
स्टडी में आपको फोकस बहुत अच्छा बना के चलना है, तो स्टे फोकस्ड। मैं बस यही बोलती हूँ अपने कोर्स में भी कि प्लीज़ फोकस्ड रहिए, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर बहुत अच्छे से कमांड रखिए, और के साथ साथ आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, रेगुलर स्टडीज करिए, इरेगुलर मैनर में मत पढ़िएगा। और फिफ्थ, आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। ठीक है, बिकॉज हेल्थ इज अ मेजर इशू। हमारा एग्जाम टाइम में जब दिमाग नहीं चलेगा तो वी कैन नॉट वर्क। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको हेल्थ पे फोकस करना है। और सिक्स्थ, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि आप हमारे कोर्सेज पे भी रिलाई कर सकते हो, या फिर जो हमारा यूट्यूब पे लाइव सेशन या रिकॉर्डेड सेशन होने वाला है इन फर्दर फ्यूचर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स, तो उस पर भी आप रिलाई कर सकते हो। ठीक है, तो यूट्यूब प्लस कोर्सेज, और कोर्सेज वाले अगर आप हो, अगर ये वीडियो सुन रहे हो, तो आपको ये याद रखना है कि आपको यूट्यूब सेशंस भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते रहना है, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर रहें। देन अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट टिप्स टू क्रैक द एग्जाम। तो आपको मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, सॉल्व करिए मॉक टेस्ट टू एनालाइज योर नॉलेज, ताकि आप अपनी नॉलेज को एनालाइज कर सको कि क्या आप किस तरीके से, क्या आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के कैपेबल हो या नहीं हो, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं मॉड्यूल पेपर की। तो मॉडल पेपर ज़रूर सॉल्व करने हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे मॉडल पेपर, उतना ही ज़्यादा हेल्प आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, तो मॉडल पेपर एज मच एज पॉसिबल प्लीज़ लगाइए। देन PYQs, मैंने पहले भी बोला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बहुत बड़ा मेजर रोल रखते हैं इन दी होल ऑफ योर प्रिपरेशन। देन बात करते हैं हम चैप्टर्स रीड करने की। तो अगर आप हमारे कोर्स स्टूडेंट हो तो आपको कोई भी चैप्टर रीड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी कवरिंग इट इन आर कोर्सेज। बट इफ़ यू आर नॉट enrolled in our courses, then you should go with the books, with the reliable books on which you should rely, so that you can prepare well. ठीक है, तो आप रीड कर सकते हो चैप्टर। इवन इफ आई गिव यू सम ideas from where you take such chapters, तो मैं आपको ये बोलूँगी फॉर पॉलिटी, बिकॉज इसका बहुत बड़ा रोल होता है इन द LLB एंट्रेंस एग्जाम। तो आप एम लक्ष्मीकांत का नाम आपने सुना होगा ऑलरेडी। तो आप एम लक्ष्मीकांत की कुछ रिलाई कर सकते हो चैप्टर्स पे, लाइक फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DSPs। ठीक है, और हमारी इमरजेंसी, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिस पे आप एम लक्ष्मीकांत से ही फुल प्रिपेयर करके जा सकते हो। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू क्रैक दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको इतनी बातों पे ध्यान रखना है। देन आई वॉज टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ सरप्राइज फॉर यू इन दिस वीडियो। तो सरप्राइज आपका ये है कि मैं लाइव सेशन देने वाली हूँ LLB के लिए। ठीक है, जिसमें मैं आपका वहाँ पे पॉलिटी कवर करूँगी बहुत वाइडली, और वो भी हम पॉलिटी कवर करेंगे बट थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू हम अपनी पॉलिटी कवर करने वाले हैं। और ये जो आपके लिए सरप्राइज है, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी, श्योर इट एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि संघर्ष बैच इज लाइव नाउ, तो आप संघर्ष बैच को ज़रूर कोशिश करिए कि ले लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, और हमारा टारगेट गुरुकुल ऐप आप डाउनलोड करिए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप, जहाँ पे आपको आपके हर एक क्वेश्चन के आंसर्स मिलते रहेंगे विद अस। ठीक है, तो थैंक यू। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप हमारा टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे क्वेरी के सेक्शन में पूछ सकते हो। इधर यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। तो आपके पास कई सारे सोर्सेज हैं टू कॉन्टैक्ट अस, और हमारी मेंटोरशिप आपके साथ हमेशा टिल द एंड ऑफ योर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन तब तक बनी रहेगी। ठीक है, तो ये मेंटोरशिप हमारी नहीं छूटेगी। बस आपको कुछ चीज़ों पे फोकस करना है। एज आई वॉज स्टडिंग इन माई अर्लियर ईयर्स, तो मुझे एक चीज़ बहुत लैक करती थी, दैट इज़ मेंटोरशिपिंग।
क्योंकि जब हमको कोई डायरेक्शन दिखाने वाला इंसान नहीं होता है तो हम मल्टीपल डायरेक्शन में इधर उधर भागते रहते हैं। तो दिस मेंटोरशिप इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। और आपको एक चीज़ टारगेट गुरुकुल में ज़रूर देखने को मिलेगी, दैट इज़ आवर मेंटोरशिपिंग। ठीक है, हम लोगों का जो आपको नेचर दिखेगा वो बहुत आपको फ्रेंडली लगने वाला है। आपको कहीं से भी फील नहीं होगा दैट यू आर स्टडिंग विद अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर और ये तो कुछ शेयर ही नहीं करते हैं। वी प्रैक्टिस एज मच एज यू। ठीक है, उतनी ही प्रैक्टिस करते हैं आपके साथ जितना आप करते हो। हम कोशिश करते हैं आपको ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड करने की, कि आपको कहीं से भी कोई परेशानी ना हो और आपका एंट्रेंस एग्जाम वन इन अ गो तुरंत क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, या फिर आप टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करके भी वहाँ पूछ सकते हो। आपको जवाब विद इन अ वन डे ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू सो मच, और आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। आपके साथ मैं फिर से मिलूंगी इन अ लाइव सेशन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। ओके, तो थैंक यू एंड बाय बाय।